नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू कर दिया है खबरों के पीछे। रात 9 बजे एक नई कहानी लेकर हम आपके सामने हाजिर होते हैं। अपराध की दुनिया की कई कही अनकही कहानियों में से एक कहानी हम आपके साथ साझा करते हैं। तो देखिए, आज खबरों के पीछे का एपिसोड नंबर है 420 और आज इस कहानी को हम बढ़ाएंगे एपिसोड नंबर 419 से। मतलब हम चुन्नू शर्मा की कहानी, गया जहानाबाद वाले चुन्नू शर्मा की कहानी, जिसका आतंक 1990 में, मतलब 1990 की शुरुआत से साल 2001 तक चरम पर रहा। चुन्नू शर्मा को नक्सली बनाम रणबीर सिन्हा की लड़ाई में रणबीर सिन्हा की ओर से मर्डर मशीन कहा जाता था। चुन्नू शर्मा की अदावत बेलागंज के बाहुबली विधायक, बिहार सरकार के पूर्व मंत्री सुरेंद्र प्रसाद यादव से भी थी। लेकिन यह चुन्नू शर्मा जब मारा गया तो ऐसे मारा गया मानो कोई सामान्य किस्म का अपराधी मारा गया। मुठभेड़ के तौर तरीके पर, मुठभेड़ की असलियत पर बहुत सारे सवाल उठना लाजमी भी था। तो देखिए, चुन्नू शर्मा के अंत की कहानी आज हम आपको बताने जा रहे हैं। माहौल कैसा था, तात्कालिक कारण क्या थे, चुन्नू शर्मा कितना भाग गया था। चुन्नू शर्मा को रणबीर सेना का एरिया कमांडर कहा गया, लेकिन बाद में रणबीर सेना ने उसे निष्कासित कर दिया था। फिर भी जो चुन्नू शर्मा के समर्थक थे वे कहते थे चुन्नू शर्मा है तभी रणबीर सेना है। चुन्नू शर्मा को मगध के इलाके में नक्सलियों के सामने बैलेंस ऑफ पावर भी कहा जाने लगा था और चुन्नू शर्मा हथियारबंद दस्ते के साथ चला करता था। रणबीर सेना से निष्कासन के बाद यह भी सच है कि वह पेशेवर अपराधी बन गया था। सरकार ने उसके माथे पर लाखों का इनाम घोषित कर रखा था और हर तरीके के अपराध में वह शामिल दिख रहा था। तो अब जब हम अंत की कहानी कह रहे हैं, वह चुन्नू शर्मा जो गया जिले के कुरमत्थू गांव का रहने वाला था, शिक्षक का बेटा। पहले तो वह गया कॉलेज का अच्छा छात्र था, क्रिकेट खेलता था, लेकिन जब नक्सलियों ने तांडव मचाना शुरू किया तो इसका खून खौला और यह भी मर्डर मशीन बन गया। तो देखिए, चुन्नू शर्मा की मुठभेड़ जो तथाकथित मुठभेड़ है, वह 5-6 सितंबर 2001 की रात को टेहटा रेलवे क्रॉसिंग के पास महादेव बिघा में हुई थी, मखदूमपुर पुलिस थाना क्षेत्र के अधीन। यदि बिल्कुल सटीक स्थान कहें तो वह विश्वकर्मा मंदिर का पुलिया था, स्थानीय लोग जानते हैं। देखिए, पुलिस की जो थ्योरी होती है मुठभेड़ की, उस थ्योरी से चुन्नू शर्मा की मुठभेड़ की थ्योरी भी बहुत अलग नहीं थी, जो पुलिस का दावा था। लेकिन चुन्नू शर्मा ऐसा नहीं था जिसे पुलिस वाले इतनी आसानी से मार सकते थे, अकेले मार सकते थे। देखिए, पुलिस की थ्योरी क्या थी। तब मखदूमपुर के एसएचओ थे अजय कुमार सिंह। उनका कहना था, पुलिस का दावा था कि हमने इनामी अपराधी रणबीर सेना के पूर्व एरिया कमांडर चुन्नू शर्मा को मार गिराया है। उसके साथ ही जो दूसरे साथी हैं वो भागने में सफल रहे। लेकिन सच ये दिखा कि वह अकेले मारा गया। वह अकेले कैसे पुलिस के हत्थे चला, इसकी कहानी तो इसी एपिसोड में आपको हम बताएंगे। लेकिन जब चुन्नू शर्मा की लाश मिली तो उसके शरीर में 5 गोलियां थी। मतलब पुलिस ने 5 गोलियां मारकर चुन्नू शर्मा को खलास किया था। लेकिन जो गोलियां थी और गोलियां जिस कदर लगी थी, गोलियां बाहर से दिख रही थी। इसका मतलब यह था, जो कहा जाता है कि गोली बिल्कुल करीब से मारी गई थी। तो यह मुठभेड़ पर सवाल उठाता था और पुलिस ने दावा यह किया कि जब मुठभेड़ हुई तो चुन्नू शर्मा और चुन्नू शर्मा के सहयोगी तो भाग गए पुलिस के दावे के मुताबिक, जबकि सबसे चालाक और शातिर चुन्नू शर्मा ही था। तो इस गिरोह ने पुलिस पर 25 से 30 गोलियां चलाई। बदले में पुलिस ने 19 गोलियां चलाई। 12 पुलिस वाले इस मुठभेड़ में शामिल रहे, लेकिन अपराधियों की 25-30 गोलियों से कोई भी पुलिस वाला हताहत नहीं हुआ था। चुन्नू शर्मा के पास से जो हथियार बरामद दिखाया गया, वो हथियार देसी राइफल और कट्टा था, जबकि सभी जानते थे
कि चुन्नू शर्मा हथियारबंद दस्ते के साथ चलता है, उसके पास अत्याधुनिक हथियार हैं, AK-47 भी है, SLR भी है, स्टेनगन भी है। तो फिर चुन्नू शर्मा इस तरीके से पुलिस के हत्थे कैसे चढ़ सकता था? तो बवाल हुआ जब चुन्नू शर्मा की मौत की खबर, मुठभेड़ में मारे जाने की खबर सामने आई, तो अगले दिन बेलागंज में उपद्रव हो गया था। बेलागंज रेलवे स्टेशन पर लोगों ने हंगामा गदर काट दिया था। रेलवे की संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया था, सड़क को ब्लॉक कर दिया गया था। अरुण कुमार सांसद और जगदीश शर्मा विधायक पहुंच गए थे और साफ साफ कहा जा रहा था कि चुन्नू शर्मा को पुलिस ने पकड़ कर मारा है। आगजनी की घटनाएं हो रही थी, बसें जलाई जा रही थी। तो ये सब चीजें अपनी जगह पर। तो देखिए कहानी जो चुन्नू शर्मा के मारे जाने की क्या क्या वजह रही, यदि वह पुलिस के हत्थे चढ़ा तो कैसे चढ़ा। जैसा हमने कहा, चुन्नू शर्मा अकेले इस कदर पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ सकता था और इसका दावा भी किया गया। चुन्नू शर्मा की मौत का बदला भी लिया गया। तो देखिए जब हम कहानी कह रहे हैं तो तात्कालिक कारणों पुलिस के लिए वह मोस्ट वांटेड तो था ही, और इस कदर मोस्ट वांटेड हो गया था कि वह सीधे पुलिस वाले को धमकाता था। देखिए 6 सितंबर 2001 के पहले 15 दिन पहले बेला रामपुर में एक रामजी दास की हत्या होती है और रामजी दास की हत्या में सत्येंद्र शर्मा और चुन्नू शर्मा का नाम आता है। जब यह नाम आता है तो चुन्नू शर्मा बौखला जाता है। चुन्नू शर्मा, उसे इस बात की फिक्र नहीं है कि मेरा नाम आया है, उसे इस बात की फिक्र है कि सत्येंद्र शर्मा का भी नाम आ गया है। कहने वाले कहते हैं, मेरी पुरानी लाल डायरी कह रही है कि तब इस मर्डर मशीन ने, गुड्डू शर्मा ने, उसी इलाके के गांव खलकोचक से टेलीफोन किया मखदूमपुर के SHO अजय कुमार सिंह को, जिसके हत्थे वह चढ़कर बाद में मारा गया। अजय कुमार सिंह को उसने फोन कर कहा कि यदि सत्येंद्र शर्मा का नाम रामजी दास हत्याकांड से बाहर नहीं निकाला गया तो वह मतलब चुन्नू शर्मा इतनी लाशें गिराएगा कि गिनती नहीं कर सकेंगे। अजय कुमार सिंह को उसने मतलब थानेदार को उसने इतनी धमकी दी और यह भी कहा कि समझ लो, नाम निकाल दो, वरना बूट और वर्दी पहनने का मौका तुम्हें नहीं देंगे। तो आप समझ सकते हैं पुलिस वाले से सीधी टकरार। यदि बेलागंज की हम बात करें, बेलागंज विधानसभा क्षेत्र की, तो सुरेंद्र प्रसाद यादव बड़ी हस्ती, सुरेंद्र प्रसाद यादव के साथ भी चुन्नू शर्मा की सीधी लड़ाई चल रही थी। कभी यह चुन्नू शर्मा सुरेंद्र यादव के दुश्मन राजवल्लभ यादव के साथ हो गया था। राजवल्लभ यादव बेलागंज से चुनाव भी लड़ना चाहते थे और बेलागंज की चुनावी रंजिश ये थी कि वहां चुनाव लड़ने की संभावना वाले 3 उम्मीदवार मारे जा चुके थे, जिनमें पहले रामवृक्ष यादव भी थे। और जब राजवल्लभ यादव की हत्या हुई तो चुन्नू शर्मा, जो अपने को रणवीर सेना का एरिया कमांडर मानता था, उसने इस बात का ऐलान किया था कि राजवल्लभ यादव की हत्या का बदला लेंगे, रणवीर सेना बदला लेगा। इस बात के बाद, इस धमकी के बाद तनातनी और बढ़ गई थी। सुरेंद्र प्रसाद यादव को भी धमकी दी गई थी। सरकार ने, राबड़ी देवी की सरकार ने सुरक्षा बढ़ा दी थी। जैसा हमने आपको पहले भी बताया एपिसोड नंबर 419 में कि चुन्नू शर्मा वो मर्डर मशीन था जिसने 1999 में एक ऐसा नरसंहार किया जिसके बाद बिहार में राबड़ी देवी की सरकार बर्खास्त हो गई थी और राष्ट्रपति शासन लग गया था। तो देखिए और कहानी क्या है। कहानी यह है, जैसा हमने बताया, कि इसे रणवीर सेना से निष्कासित भी किया गया। रणवीर सेना से भी लड़ाई, रणवीर सेना के मुखिया परमेश्वर सिंह। यह दूसरी बात है कि जब चुन्नू शर्मा मारा गया, उसका श्राद्ध क्रम हुआ, तो उस श्राद्ध क्रम में चुपके से शामिल होने को रणवीर सेना के मुखिया परमेश्वर सिंह भी पहुंचे थे, क्योंकि यह परसेप्शन बन गया था कि चुन्नू शर्मा की मौत से मगध में, गया और जहानाबाद में रणवीर सेना की चूलें हिल गई हैं। लेकिन असली बात, रणवीर सेना ने कोई 1 साल पहले, मतलब 2001, 6 सितंबर 2001 मुठभेड़ की तारीख, उससे 1 साल पहले
चुन्नू शर्मा को इसलिए रणबीर सेना से निष्कासित कर दिया था क्योंकि रामोचक के रहने वाले जल्लू शर्मा की हत्या में चुन्नू शर्मा और नवल शर्मा का नाम आया था। तो अब देखिए एक और चरित्र, एक और कैरेक्टर नवल शर्मा का नाम आ रहा है। समझ रहे हैं कि जल्लू शर्मा की हत्या में चुन्नू शर्मा और नवल शर्मा का नाम। तो पहले चुन्नू शर्मा और नवल शर्मा एक ही थे, मतलब दोनों साथ थे। लेकिन जब आप मुठभेड़ की कहानी सुनेंगे आगे और मुठभेड़ के पीछे की कहानी सुनेंगे तो आपको यह भी लगेगा कि नवल शर्मा ने ही मुखबिरी की, क्योंकि सबसे अधिक, सबसे ज्यादा गंभीर आरोप चुन्नू शर्मा के समर्थकों ने नवल शर्मा पर ही लगाया था। तो जल्लू शर्मा की हत्या के बाद चुन्नू शर्मा को रणबीर सेना से निष्कासित कर दिया गया। फिर भी चुन्नू शर्मा इतना ज्यादा प्रभुत्व स्थापित कर चुका था, उसके इतने समर्थक पैदा हो गए थे। रणबीर सेना का संगठन इस इलाके में उसने ही तैयार किया था, इसलिए उसके समर्थक कहने लगे जिधर चुन्नू उधर हम, उधर ही रणबीर सेना। तो जब चुन्नू शर्मा को रणबीर सेना से निष्कासित किया गया, उसके बाद एक पुन्नू देव शर्मा की ताजपोशी की गई रणबीर सेना के नए एरिया कमांडर के रूप में। लेकिन पुन्नू देव शर्मा भी बहुत दिनों तक एरिया कमांडर नहीं रहा, क्योंकि एक पवन शर्मा की हत्या हो गई। और पवन शर्मा की हत्या हुई तो पुन्नू देव शर्मा विवादों में घिर गया। तो पुन्नू देव शर्मा को भी रणबीर सेना के एरिया कमांडर के पद से हटाया गया और फिर पप्पू शर्मा की ताजपोशी की गई। देखिए, अब आपको हमने कहा था कि चुन्नू शर्मा और नवल शर्मा, तो चुन्नू शर्मा और नवल शर्मा की लड़ाई को जानना इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि 5-6 सितंबर 2001 की रात मुठभेड़ की कहानी में नवल शर्मा का कैरेक्टर आपको दूसरे रूप में दिखेगा। तो चुन्नू शर्मा और नवल शर्मा जो दोनों पहले एक थे, वे बाद में आपस में लड़ गए, दुश्मन हो गए। और दुश्मन इसलिए हो गए क्योंकि पाई बिघा बस स्टैंड को लेकर दोनों में टकराव हो गया। मेरी लाल डायरी कहती है कि आकोपुर का रहने वाला गुड्डू शर्मा, इस पर चुन्नू शर्मा दबाव बना रहा था। लेकिन नवल शर्मा गुड्डू शर्मा के साथ हो गए। बाद में नवल शर्मा की संगत राजनेताओं के साथ, उन राजनेताओं के साथ जो चुन्नू शर्मा की जान के दुश्मन थे, के साथ भी बताया गया। तो अब देखिए जो मुठभेड़ की कहानी है कि मुठभेड़ के दिन चुन्नू शर्मा कहां था, कहां से चला, कैसे पहुंचा टेहटा रेलवे क्रॉसिंग तक। टेहटा रेलवे क्रॉसिंग तक वह अपनी मर्जी से आया था। इसके आगे की कहानी में और पुलिस की कहानी में झोल है। तो समझिए, देखिए जो बातें उन दिनों की है, जो मेरी लाल डायरी कहती है, मीडिया रिपोर्ट्स कहते हैं, और चुन्नू शर्मा के मारे जाने के बाद जो उनके समर्थक उद्वेलित थे। देखिए, चुन्नू शर्मा को पुलिस खोज रही थी, उसके जिंदा या मुर्दा पकड़े जाने पर लाख रुपए का इनाम था। तो यह चुन्नू शर्मा 5-6 सितंबर की रात को टेहटा रेलवे क्रॉसिंग पहुंचा कैसे, कहां से पहुंचा, यह अब आपको हम समझाते हैं। तो देखिए, जो पुरानी कहानी है, दो तरह की कहानियां हैं। जो पहली कहानी है जिसे हम थ्योरी नंबर 1 कहते हैं, कि कहा यह गया कि यह फरार भगोड़ा चुन्नू शर्मा 2 दिनों पहले से गया में था। गया में किस बात के लिए था? तो गया में जो उसके रहने का औचित्य बताया गया, गया में एक पंचायती अखाड़ा बस स्टैंड है और इस बस स्टैंड को लेकर, एजेंटी को लेकर, ठेकेदारी को लेकर विवाद हो गया था। 2 गुट आमने सामने लड़ रहे थे, जिनमें एक गुट मंटू सिंह का था और दूसरा गुट अजय सिंह, राजीव सिंह का था। तो कहा यह जाता है कि इस विवाद को सलटाने के लिए, इस विवाद की पंचायत कराने के लिए चुन्नू शर्मा को बुलाया गया था। और जब यह विवाद सलटाने के लिए बैठकी हो रही थी, तो यह बैठकी अजय सिंह के धनावा हाउस में हो रही थी। लेकिन 2 दिनों में पंचायती पूर्ण नहीं हुई थी। इस बीच चुन्नू शर्मा को लगा कि मुझे जाना है, तो आगे की बात, आगे का फैसला करने का जिम्मा महारानी बस के मालिक पप्पू सिंह के जिम्मे चुन्नू शर्मा ने सौंप दिया था। तो गया में यह पंचायत पूर्ण नहीं हुई। कहते हैं कि इसके बाद वह निकला।
सफेद मारुति वैन से। जब वह चला तो रास्ते में पटना का गंतव्य बताया गया था कि पटना तक जाना है। वह नियाजीपुर में सुरेंद्र शर्मा के यहां कुछ देर के लिए ठहरा था। फिर शाम के 7 बजे उसके साथ कुछ और लोग जुड़े और उसके साथ हो लिए मनोज सिंह उसी मारुति वैन में। इस मारुति वैन में अब चुन्नू शर्मा के साथ मनोज सिंह थे, सुरेंद्र शर्मा थे, संजय शर्मा थे एवं रामदयाल था। आगे शराय के पास कहा यह गया कि कुरमत्थू जो चुन्नू शर्मा का गांव था, उस गांव का राजू मिल गया और वह भी इस गाड़ी में सवार हो गया। अब देखिए यह गाड़ी, देखिए ये जो कहानी है, यह कहानी मुठभेड़ के बाद चुन्नू शर्मा के साथ रहे टेहटा रेलवे क्रॉसिंग पहुंचने तक उस मारुति में साथ रहे मनोज सिंह ने मुठभेड़ के बाद मुठभेड़ की असलियत खोलने के लिए बताई थी। तो मनोज सिंह ने यह कहा कि जब हम लोग सब लोग साथ हो गए तो आगे गया के नेबरी में 1 घंटा करीब रुके, इसके आगे पाली में आधा घंटा रुके और फिर जब टेहटा रेलवे क्रॉसिंग पहुंचे तो रेलवे गुमटी बंद थी, मतलब ट्रेन को गुजरना था। तो हम सभी रुक गए, गाड़ी खड़ी हो गई। तभी एक दूसरी गाड़ी वहां आई जिसमें कुछ और लोग सवार थे। ये सवार लोग भी हम लोगों के जानने वाले थे, चुन्नू शर्मा के जानने वाले थे और इस दूसरी गाड़ी में 4 लोग थे। यह मनोज सिंह का बयान था जो कह रहा था कि मुठभेड़ के पहले वह चुन्नू शर्मा के साथ था जिस वक्त पुलिस ने कब्जे में लिया। दूसरी गाड़ी में जो 4 लोग सवार थे उसमें सामोचक मटौरा का नबल शर्मा, देखिए फिर उसी नबल शर्मा का नाम आया जिसके साथ चुन्नू शर्मा की अदावत हो गई थी। चुन्नू शर्मा का पहले दोस्त था, अब दुश्मन बन गया था। तो नबल शर्मा, पालीगंज के मुखिया संजीव कुमार, संजीव का एक और दोस्त और घोसी के नगमा गांव का कमलिया था। तो ये मनोज सिंह का बयान था। मनोज सिंह ने जो आंखों देखी बताई थी उसके मुताबिक चुन्नू शर्मा इसी दूसरी गाड़ी में जाकर बैठ गया, क्या मनाया। लेकिन तब तक पुलिस की गाड़ी आ गई। थानेदार अजय कुमार सिंह पहुंच गए और दोनों ही गाड़ियों को कब्जा ले लिया गया। दोनों ही गाड़ियों पर अब पुलिस पोजीशन ले चुकी थी और कहा गया कि दोनों गाड़ियों को लेकर थाना चलिए। दोनों गाड़ियां आगे पीछे पुलिस वाले, गाड़ियां पहुंची मखदूमपुर थाना। तो यह मनोज सिंह का कहना था कि जब गाड़ियां पहुंची सब लोग गाड़ी से नीचे उतरे, चुन्नू शर्मा भी नीचे उतरा, तो ये नबल शर्मा जो साथ में थे दूसरी गाड़ी में जो आए थे, उनकी जान पहचान थानेदार अजय कुमार सिंह से पहले से थी। अजय कुमार सिंह को उन्होंने नमस्ते दुआ सलाम किया। रात का वक्त था, उनके कार्यालय कक्ष में गए, बातचीत की, फिर बाहर आ गए। इसके बाद अजय कुमार सिंह थानेदार जैसे ही बाहर आए, उन्होंने टॉर्च की रोशनी, सीधी रोशनी चुन्नू शर्मा के चेहरे पर फेंकी। इसका मतलब यह भी निकलता है कि चुन्नू शर्मा की ठीक से पहचान पहले पुलिस वालों को नहीं थी। अब पहचान जब कंफर्म कर लिया गया तो टॉर्च की सीधी रोशनी चुन्नू शर्मा के चेहरे पर फेंकी गई। जब चुन्नू शर्मा पहचान लिया गया तो पुलिस वालों ने कहा कि इसे दूसरी गाड़ी में बैठाओ। एक दूसरी गाड़ी में बैठाया गया और बाकी जो लोग थाना लाए गए थे उनके बारे में दूसरे पुलिस वालों को कहा गया कि इन सभी को 50-50 लाठियां मारो। तो 50-50 लाठियां मारने का संदेश मिल गया, ऑर्डर मिल गया। तो अब चुन्नू शर्मा को गाड़ी में बैठाकर थाने से बाहर ले जाया गया रात को ही। तो फिर कोई 1.5 घंटे के बाद वो गाड़ी वापस आई जिस गाड़ी में चुन्नू शर्मा को बैठाकर ले जाया गया था। जब वहां मौजूद दूसरे लोगों ने जो चुन्नू शर्मा के साथ थे, गिरफ्तारी के वक्त, पकड़े जाने के वक्त, हिरासत में लिए जाने के वक्त चुन्नू शर्मा के बारे में पूछे तो कहा गया कि चुन्नू शर्मा मुठभेड़ में मारा गया है, तुम लोग भी मारे जाओगे, चुपचाप यहां से रफ्फू चक्कर हो जाओ। तो यह कहानी मनोज कुमार सिंह ने सुनाई। लेकिन देखिए मनोज कुमार सिंह की कहानी में भी हमें थोड़ा सा लोचा दिखता है। पुलिस वाले, मैंने मुठभेड़ों को देखा है,
फर्जी मुठभेड़ों को भी देखा है, असली मुठभेड़ों को भी देखा है, उसे ठीक से समझने की कोशिश की है। पुलिस वाले इस तरीके से जिंदा गवाह नहीं छोड़ते। तो यहां तो कई जिंदा गवाह, ऐसे गवाह भी जिन्हें आप कह सकते हैं कि वो चुन्नू शर्मा का मुखबिर था, ऐसे गवाह भी जिन्हें आप कह सकते हैं चुन्नू शर्मा का समर्थक था। तो फिर इस कहानी में हमें थोड़ा लोचा दिखा, लेकिन इसमें कहीं कोई शक शुबा नहीं दिखता है कि चुन्नू शर्मा पुलिस के हत्थे चढ़ गया था और फिर उसका काम तमाम किया गया। जो कहानी नंबर 2 है, थ्योरी नंबर 2 है, उसमें यह कहा गया कि यह बात तो सही है कि गया से ही चुन्नू शर्मा निकला था, लेकिन गया से जब वह निकला तो रास्ते में एक महाराजा लाइन होटल है, वहां चुन्नू शर्मा अपने साथियों के साथ ठहरा। इसमें वे साथी भी थे जो गद्दारी कर रहे थे। यहां दारू की पार्टी हुई। कहने वाले कहते हैं कि नवल शर्मा भी वहां मौजूद था। नवल शर्मा ने हालांकि बाद में साफ साफ कहा कि चुन्नू शर्मा की हत्या मुठभेड़ से मेरा कोई वास्ता नहीं है। तो जो महाराजा लाइन होटल, वहां शराब की पार्टी होती है रात को, और चुन्नू शर्मा इतना शराब पीता है कि वह बेसुध हो जाता है। जब वह बेसुध हो जाता है तो उसके ही फोन से पुलिस को खबर दी जाती है। फिर इसके बाद तो पुलिस वाले अपना काम करते हैं और चुन्नू शर्मा की मुठभेड़ में मारे जाने की खबर ही आती है। खैर, चुन्नू शर्मा का सफाया हो जाता है, चुन्नू शर्मा मार दिया जाता है। क्षेत्र में तनाव है। सांसद अरुण कुमार पहुंचे हैं, विधायक जगदीश शर्मा पहुंचे हैं, और जब श्राद्ध होता है तो कहा जाता है कि रणवीर सेना के जितने बड़े समर्थक लोग थे, चाहे वो औरंगाबाद के हों, चाहे भोजपुर के हों, चाहे जहानाबाद के हों, गया के तो थे ही, बड़ी संख्या में वहां लोग पहुंचे। चुन्नू शर्मा की हत्या का बदला लेने का फैसला किया जाता है। चुन्नू शर्मा की समाधि गांव में बना दी गई और कुछ ही दिनों के बाद सितंबर महीने में ही बेला गांव में एक फौजी अरुण शर्मा की हत्या तब कर दी गई जब वह किसी का श्राद्ध खाने जा रहा था। तो कहने वाले कहते हैं कि अरुण शर्मा की हत्या इसलिए की गई क्योंकि इस बात का संदेह चुन्नू शर्मा के समर्थकों को था कि चुन्नू शर्मा की मुखबिरी करने वालों में अरुण शर्मा भी शामिल था। तो बदला और मुखबिरों की पहचान, इसका काम बहुत लंबे अरसे तक चलता रहा, लेकिन एक सच, चुन्नू शर्मा का जो नाम था, जिसे मर्डर मशीन कहा जाता था, पुलिस ने उसे मिटा दिया था। तो इस तरीके से चुन्नू शर्मा की कहानी का आज हम अंत करते हैं। आप देखते रहिए खबरों के पीछे को। यदि अब तक आपने हमारे YouTube चैनल खबरों के पीछे को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पेज के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिएगा। एक और अनुरोध कि यदि आप मुझसे कोई कहानी सुनना चाहते हैं, मुझे कोई कहानी बताना चाहते हैं, कोई भूल सुधार चाहते हैं या सीधे तौर पर संपर्क करना चाहते हैं, तो आप हमें gyaneswarlive@gmail.com पर मेल कर सकते हैं। मेल करते वक्त आप अपना नंबर भी लिखकर भेजिए। जरूरत होने पर हम आपसे संपर्क करेंगे। आपकी पहचान को हम तब तक गोपनीय रखते हैं जब तक आपसे अनुमति न प्राप्त कर लें। तो आज के लिए इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। बहुत बहुत धन्यवाद।